भाष्य मंगल प्रदोष या भूम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगलवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों से व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न घर लीपती और न मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए बहुत वर्ष बीत गए। तब हनुमान जी ने सोचा कि चलो इस वृद्धा की परीक्षा ली जाए। अतः वे साधु का वेश बनाकर उस वृद्धा के द्वार पर पहुंचे और पुकार, हे कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वो मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार बुढ़िया से संकल्प करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। ने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुके तो उन्होंने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू बहकर कहने लगी कि हम उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देरी थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। हनुमान जी की जय। व्रत उद्यापन विधि। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 26 प्रदोष व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले यानी द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करें तथा पूरी रात शिव पार्वती जी और श्री गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा ग्रह को शुद्ध कर लें। पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी अथवा एक पट्टे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं, मंगल प्रदोष की कथा सुने अथवा सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। तदनंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 100 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिव जी की आरती करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान दें या भोजन कराएं। आप अपनी इच्छा अनुसार 1 या 2 5 ब्राह्मणों को भोजन एवं दान करा सकते हैं। यदि भोजन करना संभव न हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें एवं भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करने से प्रति पुत्र पौत्र युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ होता है।
इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को प्राप्त करता है। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।